अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जैसा कि हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। हमने इससे पहले 4 सवाल सॉल्व कर दिए और वीडियो अपलोड कर दी। अब हम उससे आगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। हम जो सवाल कर रहे हैं उसे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर उसके आंसर को फाइंड करना है, एक्सरसाइज 8.2। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस मिल सके। आप हमारे चैनल पर जाकर के डिफरेंट एक्सरसाइज को देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज समझनी हो आप वहां से समझ सकते हैं। ओके, अब हम जल्दी से अपने सवाल को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का सवाल है जिसमें हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है इक्वेशन में। आपके सामने जो सवाल लिखा हुआ है ये राइट साइड पे, इस सवाल में देखिए क्या प्रॉब्लम है। इस सवाल में प्रॉब्लम ये है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। पहले आपको जो भी इक्वेशन दी जाएगी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है। तो आइए स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझाता हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि राइट साइड पे आपके पास यहाँ पर 0 होना चाहिए और आपके पास यहाँ पे जो है आपकी जो इक्वेशन है वो स्क्वायर यानी x की पावर 2 होनी चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब यहाँ इस केस में क्या है कि आपके पास स्क्वायर मौजूद है लेकिन इज इक्वल टू के बाद आपके पास यहाँ पे 12x माइनस 49 है, जबकि 0 होना चाहिए आपके पास राइट साइड पे। आप सबसे पहले यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे इसको। 9x स्क्वायर आपका इधर ही लिखा रहेगा, ये प्लस का इज इक्वल टू की दूसरी तरफ प्लस का 12x है, यहाँ पर आके माइनस का 12x हो जाएगा। ये माइनस का 49 है, यहाँ पर आके प्लस का 49 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहां तक आपको बच्चों बात समझ में आई। आपने सबसे पहले अपने अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे आपने क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू बच्चों वो होती है जो स्क्वायर वाली नंबर के साथ होती है। ये स्क्वायर है ना, इसके साथ क्या है 9, ये आपके पास a की वैल्यू है। b आपके पास x के साथ ये -12, माइनस का साइन आपने लेना है। x के साथ जो नंबर है वो आपका b है और c आपके पास यहाँ पे 49 है। ओके, यहाँ जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो है -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इस फॉर्मूले में आपने वैल्यू को पुट करना है। जो आपकी वैल्यू है वो है x, पहले लिख दें x इज इक्वल टू माइनस, ये b है ना, b की जगह पे आएगा -12। अब बच्चों यहाँ जरा ध्यान दो, ये माइनस पहले से है ये वाला, ये माइनस आ गया ये b की वैल्यू वाला। अब आप इन दोनों को सेपरेट लिखोगे, एक साथ नहीं लिखोगे। वो सेपरेट लिखने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगानी पड़ेगी इस तरीके से, ताकि ये आप आपस में मल्टीप्लाई करवा पाओ। सही है। अब ये प्लस माइनस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर, अगेन बी की जगह आएगा माइनस का 12, उसके ऊपर स्क्वायर -4a की जगह 1 और c की जगह 49, और आपने यहाँ पे इसको ब्रैकेट में बंद, रूट में बंद कर दिया। डिवाइड में आपके पास है 2a की जगह आपके पास क्या है 9। ओके, यहाँ पे मैंने a की जगह 1 पुट किया है, यहाँ पर a की जगह 9 आएगा, डिवाइड में भी 9 आएगा। बच्चों यहाँ तक क्लियर है आपको सवाल? ओके, अब हम कैलकुलेटर में जाएंगे और कैलकुलेटर में जाके मजीद इसके आगे सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे नजर आ रहा है माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आएगा 12, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस माइनस, ओके, प्लस माइनस रूट के अंदर जो चीज हम जानते हैं वो है कि 12 का जो स्क्वायर है वो होता है 144। 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये 12 का स्क्वायर है बच्चों, ये 144 हो गया। अब इन तीनों को 4, 9 और 49 तीनों को मल्टीप्लाई करवाना है हमने। 4 मल्टीप्लाई होगा 9 से, फिर मल्टीप्लाई होगा 49 से, तो आपके पास आंसर आएगा 1764 और माइनस का
माइनस का 1764 आपके पास आंसर आ रहा है, और डिवाइड में 2 9 18, डिवाइड में आंसर आ रहा है 18। तो यहां तक आप देखें, अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर उसके बाद ये आपके पास 12 एज इट इज रहा, ये प्लस और ये माइनस बच्चों रूट। अब आपके सामने जो सिचुएशन मौजूद है उसमें क्या है कि ये 144 माइनस होगा 1764 में से। अब 1764 बड़ी वैल्यू है और उसके साथ माइनस है। सबसे पहले आप इसमें से इसको माइनस कर लें तो आपके पास आएगा 1620, 1620, 1620। दोनों में बड़ी वैल्यू के साथ जो भी साइन रहेगा वही साइन आपका आंसर में आएगा। यहां पर माइनस है बच्चों, बड़ी वैल्यू के साथ तो माइनस आएगा। डिवाइड में आपके पास कौन है, डिवाइड में 18 है। यहां पर हम इस तरीके से एक दीवार लगाएंगे ताकि उस पेज पे हम जा सकें। तो यहाँ पे आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि हमने रूट के अंदर 12 का स्क्वायर लिया, 144 और इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाया, फिर आपस में दोनों को माइनस किया, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था वही आया और 1620 आ गया। अब आप 1620 का बंदोबस्त करो। अच्छा ये माइनस है ना, कभी भी रूट के अंदर माइनस को छोड़ना नहीं है बच्चों। रूट के अंदर माइनस आ जाए तो क्या करना है मैं यहां सिखा देता हूं। जब रूट के अंदर माइनस आ जाए, जब कभी भी मैं किसी छोटे नंबर से आपको सिखाऊं, पहले छोटे नंबर से सिखाता हूं, पहले वो सीख लो, फिर ये बड़े नंबर का आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। लेट सपोज आपके पास रूट के अंदर माइनस का 2 आ गया। अब ये माइनस का 2 हो, 3 हो, 10 हो, 2022 हो या 2026 हो, जो भी हो, साथ में माइनस है और रूट के अंदर है। तो आप क्या करो, आप यहां पे ये 2 को लिख दो और माइनस मत लिखो, सही है। रूट ही के अंदर आप उसको -1 से मल्टीप्लाई करवाओ। अब देखो यहाँ पे जब ये 2 माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 वापस बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। ये माइनस का 2 हो जाएगा जब ये 2 माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा। आप लोगों ने चैप्टर 1 में ये सीखा था या नहीं सीखा था कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के? ये बताओ मुझे, बताओ मुझे, सीखा था कि नहीं सीखा था? मुझे आवाज आनी चाहिए, बताओ। सीखा था। तो आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर होता है -1 के। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास रूट के अंदर ये जो -1 है, ये -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे आप आयोटा स्क्वायर पुट कर दोगे -1 की जगह। यहां तक बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा और स्क्वायर रूट, आयोटा के ऊपर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होंगे और आयोटा रूट से बाहर आएगा और अंदर कौन रह जाएगा, 2। ये देखो मैजिक हो गया, ये आपका 2 माइनस में था, ये 2 प्लस हो गया, ये हो गया मैजिक। कैसे? आयोटा को बाहर निकालो नंबर प्लस में। अगर अब आपको ये चीज समझ में आ गई है, ओके, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो अब आपको हर सवाल के अंदर जब भी आपके पास रूट के अंदर माइनस में नंबर आ जाए तो आपको ये करने की जरूरत नहीं। अगर आपको आ गया, आपको जस्ट आयोटा को बाहर निकाल देना है, सिंपल। सही है। अब मैं इसको इरेज करूंगा यहां से। अब आपने इसको रीराइट कर लो एक मर्तबा, अच्छा हो जाएगा, अच्छी बात है। आपके पास जो बच रहा है, जो अभी बना है अभी तक, वो बना है -1620 डिवाइडेड बाय 18। मैंने जो चीज आपको अभी इससे पहले सिखाई है, तो ये देखो यहाँ पे माइनस कमन है। तो अब आप क्या करोगे? क्या आप दोबारा से वो सारा प्रोसेस करोगे? अगर आपको समझ में आ गया, करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करो, अब आप आयोटा लिख दो बाहर और अंदर वाली वैल्यू को प्लस लिख दो। ये काम कर लो, आयोटा बाहर लिखो, अंदर वाली वैल्यू को प्लस में खुद ही लिख दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बैक में पता है कि बैक में हमने ये किया क्या है, मैंने अभी इससे पहले समझा दिया आपको। डिवाइड में आपके पास यहाँ पे 18 है। अब आपने 1620 का एलसीएम लेना है। एलसीएम कब लेते हैं? जब आपके पास वो नंबर किसी नंबर का
स्क्वायर नहीं होता, 1620 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो एलसीएम इसका हम करेंगे जो आपके पास यहाँ पे अच्छा, जब कभी किसी का स्क्वायर नहीं है तब हमने एलसीएम करना है, अभी ये स्क्वायर नहीं है तो एलसीएम करना है। अब हम यहाँ पे इसका एलसीएम करेंगे, 16 और 20 का एलसीएम 2 के साथ, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 0 नीचे आ गया, 2 4 जा 8, 2 अच्छा यहाँ पर जब इस तरह, अब देखो ना 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, अगर अभी आप 45 से इसको मल्टीप्लाई करवाओ 2 से, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 9, 90 आएगा। देख रहे हो, ये भी चीज समझ लो आप, जब आप 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 कर रहे हो तो यहाँ पर जब वापस 45 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 8 1 और 0, 810 आना चाहिए वापस। अब आपने जब 45 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 90 आ रहा है, 90 आ रहा है, तो फिर ये गलत है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे आप इस तरह के नंबर को, जब आपको यहाँ पे ऑड नंबर मिले, जैसे 81 एक ऑड नंबर है, तो आप यहाँ पे इसको 80 तक जाओ, यानी लास्ट राउंड नंबर, लास्ट इवन नंबर तक जाओ, 41 से जस्ट पहले, सॉरी 81 से जस्ट पहले, 81 से जस्ट पहले क्या है 80, 2 40 जा 80 और ये 1 आगे कैरी चला जाएगा, 2 5 जा 10, इस तरीके से। फिर 3 के टेबल में ये हो जाएगा, 3 1 जा 3, एक यहाँ कैरी गया, 3 3 जा 9, एक कैरी गया, 3 5 जा 15, अभी भी ये 3 से हो जाएगा, 3 4 जा 12, एक कैरी गया, 3 5 जा 15, अभी भी ये 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, एक कैरी गया, 3 5 जा 15, अभी भी ये 3 से हो जाएगा, 3 5 जा 15, अब ये जाकर 5 से होगा, 5 1 जा 5। क्लियर है बच्चों यहां तक बात? अब आपके पास जो पेयर बन रहा है आप वो देख लो, सही है, यहां पे ये पेयर बन रहा है, ये 2 पेयर बन रहा है, 2 है, ये 2 है, ये 2 है, पेयर 2 नंबर के पेयर बनते हैं, ओके। वो जो पेयर बनते हैं वो रूट में नहीं लिखते, आप रूट से बाहर लिखते हैं और एक लिखते हैं। मिसाल के तौर पे यहां पर आपके पास कितने 2 हैं, 2, आप रूट के बाहर 2 नहीं लिखोगे, 1 2 लिखोगे। कैसे, मैं बताता हूं, x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस रूट, ये आ गया आपके पास 2, ये वाला, ये आ गया आपके पास 3, ये वाला, ये आ गया आपके पास 3, ये वाला, जो बच गया वो रूट के अंदर रहेगा और डिवाइड में आपके पास है 18। बोलो बात समझ में आई? आ गई बात समझ में? सही है, शाबाश। तो आपके पास अब यहाँ पे होने क्या वाला है, मल्टीप्लाई होने वाला है, 12 प्लस माइनस आयोटा, 2 3 जा 6 3 जा 18, 18 रूट 5। अच्छा, अब हम करते क्या है बच्चों, ये आपका जो आयोटा है ना वो हम नंबर के बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 18 आयोटा रूट 5 डिवाइडेड बाय 18। अब वक्त आ गया कि आप दोनों को बारी बारी अलग अलग, यानी प्लस माइनस में आपके पास यहाँ पे सवाल नजर आ रहा है ना, प्लस माइनस, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर दो, वक्त आ गया। तो यहाँ पे आप एक बार प्लस में करोगे, x इज इक्वल टू 12 प्लस 18 रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 18, और माइनस में करोगे x इज इक्वल टू 12 माइनस 18 आयोटा रूट 5 डिवाइडेड बाय 18। ये बन गया इसके अंदर दीवार, अलग अलग कर दिया हमने। अच्छा, इन दोनों में ऊपर 12 और 18, 12 और 18 किसी एक टेबल में आता होगा, सोचो जल्दी से, किसी एक टेबल में आता होगा 12 और 18, किस टेबल में आता है 12 18? 2 के टेबल में आता है, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। उसके अलावा 3 के टेबल में सोच के देखो, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। तो आप जो बड़े से बड़ा नंबर है उस तरफ जाओ, आप 3 कॉमन लो, और यहां पर जब 3 कॉमन निकलेगा तो यहां पे आएगा 4, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, ओके, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। अच्छा, मजीद कॉमन निकल सकता है, अगर मैं जब 3 कॉमन ले रहा हूं तो फिर 4 और 6 बन रहा है। और क्या ऐसा नंबर है जिसमें ये आता है, बहरहाल देखते हैं, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 आयोटा, और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा
√5 डिवाइड में 18। यहाँ पर भी आप कॉमन लेंगे 3, यहाँ पे आएगा 3 4 जा माइनस 3 6 जा आयोटा, देन उसके बाद √5 डिवाइड में आपके पास आ रहा है 18। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, है ना। तो आपके पास डिवाइड में क्या बच गया, 4 प्लस 6 आयोटा √5 और डिवाइड में 6। यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 4 माइनस 6 आयोटा √5 डिवाइडेड बाय, ये से कट जाएगा, यहाँ पे 6 आ गया। अब बच्चों मजीद कॉमन निकल रहा है, मैं आपको ये चीज यहाँ पे कर दूंगा, ये हम पार्टीशन बना देते हैं, मजीद कॉमन निकल रहा है। ये देखो 4 और ये देखो 6, ये 4 और 6 2 के टेबल में आता है, 2 कॉमन आ गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और यहाँ पे आपके पास आ गया रूट में 5 डिवाइड में आपके पास 6 है। x इज इक्वल टू 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया 2 2 जा 4 माइनस 2 3 जा 6 आयोटा √5 और यहाँ क्या आ गया आपके पास 6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आपके पास यहाँ पर आ गया 2 प्लस 3 आयोटा √5 डिवाइड बाय 3 कॉमा x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा √5 डिवाइडेड बाय 3। अब आपके पास ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आपका आंसर है। अब आप इसको चेक करें और मुझे बताएं कि आपको समझ में नहीं आया या समझ में आ गया।